दोस्तों नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ पढ़ा था और हमने शुरुआत की थी अपवर्तक से। आज हम अपवर्त्य पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे अपवर्त्य। अपवर्त्य क्या होते हैं? ये मल्टीपल होता है। क्या होता है? मल्टीपल। तो अगर आपसे कोई कहे कि अपवर्त्य क्या है तो देखेंगे, जैसे मान लो हमें 4 का अपवर्त्य बताना है, 4 का मल्टीपल बताना है, तो हम 4 में 1 2 3 4 का गुणा करते जाएंगे। तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो ये 4 8 12 16 ये क्या है? ये 4 के मल्टीपल है, 4 का अपवर्त्य है। ठीक। अपवर्त्य जो होता है, इससे उसकी मूल संख्या में अगर हम विभाजित करें तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। जैसे यदि मैं 4 में 4 से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली विभाजित हो जाएगा। 8 में 4 से करूं तो विभाजित हो जाएगा। 12 में 4 से करूं तो विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अपवर्तक में क्या होता था, अगर मैं 10 का अपवर्तक पूछता था तो 1 2 5 और 10, तो हम अपवर्तक से या फैक्टर से संख्या में भाग करते थे। हम क्या करते थे? फैक्टर। और डिवाइड किससे करते थे? उस संख्या से। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। आप संख्या में फैक्टर से डिवाइड करते थे और ये क्या होता था? ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता था। मल्टीपल में क्या करेंगे? अपवर्त्य में क्या करेंगे? आप मल्टीपल में आप मल्टीपल में नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये इसको सोचिए। अब आपसे कहा जाए कि 10 का अपवर्त्य बताओ, तो 10 1 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, इस तरह से। इसका मतलब बेसिकली जो हमारा ये अपवर्त्य है या जो हमारा ये मल्टीपल है, ये क्या है? ये पहाड़ा जैसा ही कुछ है। पहाड़ा 2 दहा में 20 खत्म हो जाता है, तो ये 20 पे नहीं खत्म होगा, ये 22 24 26 आगे जाता रहेगा। ठीक है। कहां तक जाएगा? अनंत तक। अब ये अपवर्त्य हो गया। अब हम देखेंगे समापवर्त्य क्या होता है। देखो समापवर्त्य क्या होता है। मान लो हमें 5 इसका अपवर्त्य निकालना है और 10 इसका अपवर्त्य निकालना है। तो 5 का अपवर्त्य होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है। 10 का अपवर्त्य होगा 10, 20, 30, 40, इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि 10 5 का भी अपवर्त्य है और 10 10 का भी अपवर्त्य है। 20 5 का भी अपवर्त्य है और 20 10 का भी अपवर्त्य है। 30 5 का भी अपवर्त्य है और 10 का भी अपवर्त्य है। इस तरीके से आगे और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये जो 10 20
30, ये जो संख्याएं आ रही हैं ये क्या है, ये समापवर्त्य है। ठीक, क्लियर। अब यहां से बात आती है कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, मतलब LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसको समझिए। हमने इस 5 और 10 वाले एग्जाम्पल में देखा कि 10 5 का भी मल्टीपल है, 10 10 का भी मल्टीपल है, 20 5 का भी मल्टीपल है, 20 10 का भी मल्टीपल है, 30 5 का भी मल्टीपल है और 30 10 का भी मल्टीपल है। तो हमें एलसीएम निकालते समय कौन सा मल्टीपल लेना है, हमें लीस्ट मल्टीपल लेना है, छोटा वाला। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, 10। इसीलिए हम कहते हैं कि 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। क्योंकि 10 के अलावा भी बहुत सारे मल्टीपल हैं, 20 है, 30 है, 40 है, 400 है, 500 है, 600 है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें तो लिस्ट चाहिए, हमें छोटा वाला चाहिए। ठीक है, तो आइए एलसीएम निकालने की विधि देखते हैं, क्या विधि है। लिखेंगे एलसीएम ज्ञात करने की विधि। पहली विधि देखो, गुणनखंड विधि। हमें निकालना है 16, 28 और 40 का एलसीएम। क्या निकालना है, 16, 28 और 40 का एलसीएम। तो क्या करेंगे आप, 16 का गुणनखंड करेंगे, 16 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो गया, 2 की पावर 4। 28 क्या हो गया, 2 दूनी 4 सते 28, कितना हो गया, 2 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1। 40 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 बचे 40, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। हम एचसीएफ निकालते समय क्या करते थे, लीस्ट फैक्टर लेते थे, छोटा वाला फैक्टर लेते थे। यहां हम बड़ा वाला फैक्टर लेंगे। तो देखिए 2 की पावर 4 यहां है, 2 की पावर 2 यहां है, 2 की पावर 3 यहां है। तो हम कौन सा लेंगे, हम बड़ा वाला पावर लेंगे, 2 की पावर 4। 7 की पावर 1 यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो हम 7 की पावर 1 इसको भी ले लेंगे। 5 की पावर 1 यहां है, यहां नहीं है, तो 5 की पावर 1 भी हम ले लेंगे। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 4 माने 16 और ये 5 16 पचे 80 और ये 7, कितना आया 560। कितना आया 560। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए। तरीका वही है, क्वेश्चन दूसरा देखिए, अभी तरीका नहीं चेंज करेंगे। 30, 45 और 60 का एलसीएम निकालना है। 30 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 बचे 30, क्या हो गया, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 और गुणे 5 की पावर 1। 45 क्या होगा, 3 त्रिका 9 बचे 45,
3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, 60 क्या होगा? 2 दूनी 4, 3 12, 25 60, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अब क्या निकालना है? एलसीएम। घात कौन सी लेनी है? बड़ी वाली। तो यहाँ भी 2 की घाते 1 है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ 2 की घाते 2 है, तो हम लेंगे 2 की घाते 2। फिर क्या करेंगे? 3 की घाते 1 है, यहाँ 3 की घाते 2 है, यहाँ 3 की घाते 1 है, तो हम क्या लेंगे? 3 की घाते 2, क्योंकि वही बड़ा है। और यहाँ 5 की घाते 1 हर जगह है, तो 5 की घाते 1 ले लेंगे। ये हो गया 2 की घाते 2 माने 4, 3 की घाते 2 माने 9, और ये 5। कितना आया? 180। कितना आया? 180। एलसीएम कितना होगा? 180 होगा। ठीक। अब दूसरा तरीका होता है गुणनखंड विधि। हाँ, ये हो गया गुणनखंड विधि। अब हम देखेंगे भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है कि हम इसका गुणनखंड एक साथ निकालते हैं। तो ये 0 है, ये 0 है, ये 5 है इकाई अंक, तो ये किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे 15 30 को, तो 15 आएगा। 45 तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर इसे काटेंगे 60 को, तो कितना आएगा? 30 आएगा। फिर क्या करेंगे? 2 से काटो, 15 तो नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा, 30 कटेगा 2 से, कितना जाएगा? 15। फिर 3 से काटो, 3 बचे 15, 45 को 3 से काटेंगे तो 15 आएगा, 15 को 3 से काटेंगे तो 5 आएगा। फिर 3 से काटो, 5 नहीं कटेगा, ये 5 हुआ और ये 5 हुआ। फिर 5 से काटेंगे तो 1, 1 और 1, तो हमें क्या मिला? हमें मिला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। ये क्या है? ये 2 की घाते 2 है, ये 3 की घाते 2 है, और ये 5 की घाते 1 है। जो इसके पहले आपने गुणनखंड करके ये निकाला था, इस तरह से यही आएगा। गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 बन जाओ 180। ठीक है। इस तरह से आप करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अठारह 21 35। पहले इसको करेंगे गुणनखंड विधि से, फिर इसको करेंगे भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? 18 को क्या लिखेंगे? 2 तिया 6 तिरिक 18। 21 को क्या लिखेंगे? 3 सते 21। 35 को क्या लिखेंगे? 5 सते 35। तो ये हो गया 2 की घाते 1 गुणे 3 की घाते 2। ये हो गया 3 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1। ये 5 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा 2 की घात 1 यहाँ है, यहाँ और यहाँ नहीं है, तो उसको उतार लो। 3 की घात 2, 3 की घात 1 यहाँ है नहीं, तो 3 की घात 2 हम लिखेंगे। हम हमेशा बड़ी घात लेंगे। ठीक है। फिर 5 की घात 1 यहाँ है, बाकी हर जगह नहीं है, तो 5 की घात 1 लिखो, और फिर 7 की घात 1 लिखो। तो देखो 3 तरीका 9, 9 दूनी 18, 18 बचे 90, और 9 सते 63। कितना आया? 630। ये था गुणनखंड विधि। अब हम क्या करेंगे? भाग विधि। भाग विधि में फैक्टराइजेशन करेंगे एक साथ।
2 से भाग करेंगे 18 को 9 आएगा, 21 में भाग नहीं जाएगा, 35 में 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 7 21, 35 में 3 से भाग नहीं जाएगा। 3 से काटेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 35 ही रहेगा। 5 से काटेंगे 1 हो जाएगा, ये 7 रहेगा, ये 5 7 35 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे सब कुछ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा? 2 3 6 3 18 25 90 और 7 630। तो आप किसी भी विधि से करेंगे आएगा वही। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, LCM and SCF of a fraction। भिन्नों का लघुत्तम और महत्तम कैसे निकालते हैं? तो देखिए 2 फार्मूले होते हैं, दोनों को लिख लीजिए, फिर हम दोनों को याद करने का तरीका बता देते हैं। भिन्नों का एलसीएम बराबर उनके अंश का एलसीएम बटे उनके हर का एचसीएफ। दूसरा, भिन्नों का एचसीएफ बराबर उनके अंश का एचसीएफ बटे उनके हर का एलसीएम। ठीक है, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम रहेगा और हर का एचसीएफ होगा, ठीक उल्टा। जब हम भिन्नों का एचसीएफ निकालेंगे तो अंश का एचसीएफ होगा और हर का एलसीएम होगा, उसका ठीक उल्टा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो हम पूछेंगे वो ऊपर रहेगा। हम एलसीएम पूछेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। हम एचसीएफ पूछेंगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं। यूपीएसआई में प्रश्न पूछा हुआ था 2.4 1.2 और 0.6 का एचसीएफ बताओ। ठीक है, तो आपको यदि दशमलव से डर लग रहा हो तो आप इसको भिन्न में चेंज कर दो। भिन्न में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 24/10, ये हो जाएगा 12/10 और ये हो जाएगा 6/10। अब इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है एचसीएफ। तो ये क्या हो जाएगा? 24, 12 और 6 का एचसीएफ बटे 10 और 10 का एलसीएम। ठीक है, तो 24, 12, 6, इसका एचसीएफ कितना होगा? 24 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 और 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। तो हम देख रहे हैं कि 3 हर जगह है
3 कॉमन कर लेंगे, 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है और 2 की घात 3 है, तो हमें 2 की घात 1 ही लेना है क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 3 और 10 10 10 का एलसीएम क्या होगा 10 होगा, तो ये हो गया 6/10 माने 0.6। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4/5 13/25, 4/5 13/25, 26/35, 26/35 का एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, एलसीएम बराबर क्या होगा 4 13 26 का एलसीएम बटे 5 25 और 35 का एचसीएफ। ठीक है, तो 4 13 26 का एलसीएम 4 माने 2 की घाते 2, 26 माने 2 की घाते 1 गुणे 13 की घात 1, 13 दूनी 26 और 13 माने 13 की घात 1। तो यहां से एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा 2 की घात 2 क्योंकि वही पावर बड़ी है, यहाँ तो 2 की घात 1 है, यहाँ तो है ही नहीं। दूसरा क्या होगा 13 की घात 1 क्योंकि यहाँ भी 13 की घात 1 है, यहाँ तो है ही नहीं। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 की घात 2 गुणे 13 की घात 1 बटे 5 25 और 35 का एचसीएफ निकालना है। 5 को लिखेंगे 5 की घाते 1, 25 को लिखेंगे 5 की घाते 2 और 35 को लिखेंगे 5 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1। इसमें से क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है हर जगह 5 की घाते 1। सबसे छोटी घात कौन सी है 5 की घाते 1। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 13 चौका 52, 52/5। तो 4/5 13/25 और 26/35 का जो एलसीएम है वो क्या है 52/5 है। ठीक, अब अगर आपसे ये कहे कि इसी का एचसीएफ निकाल के दिखाओ, तो आइए इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ बराबर 4 13 और 26 का एचसीएफ बटे 5 25 और 35 का एलसीएम। तो 4 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 की घाते 2, 13 को क्या लिखेंगे 13 की घाते 1 और 26 को क्या लिखेंगे 2 की घाते 1 गुणे 13 की घात 1। इसमें से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। ठीक है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं है उसमें 1 कॉमन है। फिर 5 25 और 35 का एलसीएम निकालना है। तो 5 को लिखेंगे 5 की पावर 1, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, 35 को लिखेंगे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। एलसीएम क्या होगा बड़ी वाली घात
तो 5 की यहाँ पे बड़ी घात है, 5 की घाते 2, फिर 7 की घाते 1, तो ये हो गया 5 पचे 25, 7 175। ये इसका एचसीएफ आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रैक्शन के एलसीएम एचसीएफ पे। 9/10 12/25 21/40। पहले एचसीएफ निकालेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ बराबर 9, 12, 21 का एचसीएफ बटा 10, 25, 40 का एलसीएम। तो 9, 12 और 21 का एचसीएफ निकालना है। 9 माने 3 गुणे 3, 12 माने 2 गुणे 2 गुणे 3 और 21 माने 3 गुणे 7। तो क्या कॉमन है? यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 1 कॉमन है, तो वही एचसीएफ होगा। बटे 10, 25 और 40 का एलसीएम निकालना है। 10 को लिखेंगे 2 गुणे 5, 25 को 5 गुणे 5 और 40 को 2 की घाते 3 गुणे 5। ठीक, 8 × 40। तो बड़ी वाली घात लेनी है, तो यहां पे देख रहे हैं 2 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 2 है। ठीक है, और यहाँ 5 की घात 1 है, तुम 5 की घात 2 कॉमन करेंगे, तो 2 की घात 3 माने 8 और 5 की घात 2 माने 25। कितना आया? 25 8 200। ठीक है, तो कितना आ गया? 3/200। क्लियर? अब इसका एलसीएम भी निकाल के देखते हैं। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9, 12, 21 का एलसीएम बटे 10, 25 और 40 का एचसीएफ। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 9 माने 3 की घाते 2, 12 हो जाएगा 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1 और ये 3 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1। तो एलसीएम में क्या करेंगे? बड़ी घात को कंसीडर करेंगे, तो 3 की बड़ी घात 2 है, 2 की बड़ी घात 2 है, फिर 7 की बड़ी घात 1 है, बटे 10, 25 और 40 का एचसीएफ। तो 10 और 25 40 का एचसीएफ क्या होगा? हमें छोटी घात लेनी है, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ 2 की घात 3 है, फिर यहाँ 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 1 है, तो सबसे छोटी घात कौन सी हुई? 2 की तो घात है नहीं, तो 2 को लेंगे नहीं। 5 की घात 1 यहाँ पे क्या है? सबसे छोटी घात है। ठीक, तो ऊपर हो गया 3 × 3 = 9, ये हो गया 2 दूनी 4 गुणे 7/5।
9 7 63, 63 दूनी 126, 126 दूनी 252। तो इस तरह आप भिन्नों के लघुत्तम महत्तम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। कल की क्लास में कुछ और देखेंगे, तब तक आप देखते रहिए। नमस्कार।